आइए बच्चों, निशा ज्ञान सागर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स। तो परिचय इसका क्या है? कोशिका के अंदर अनेक सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग या सेल ऑर्गन्स कहते हैं। ये कोशिका के विभिन्न कार्य को संपन्न करने में सहायता करती हैं। तो अब हम जैसे समझते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर होता है तो अनेक कोशिकाओं से मिलकर यानी बना होता है। जैसे हमारा घर होता है तो कई सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह होती हैं ये कोशिकांग। तो अब दूसरा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ अंदर नहीं जाएगी। तो अब अगला है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। यह अर्ध द्रव्य है। यह एक प्रकार का अर्ध पदार्थ होता है, अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। यह कोशिका के अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं का स्थान है। यह कोशिका को सहारा देता है और कोशिकांगों को उसके स्थान पर रखता है। अब अगला है केंद्रक, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। यह आनुवांशिक पदार्थ यानी इसमें डीएनए संग्रहित करता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक किसके द्वारा घिरा होता है? तो एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब जैसे कि केंद्रक है तो ये बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है तो ये सेल यानी कोशिका के बीच में पाया जाता है। तो ये सभी कार्यों को वहाँ बैठ के नियंत्रित करता है और इसके अंदर ही डीएनए संग्रहित होता है, जिससे कि हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिकता होती है कि हमारे मतलब माता पिता से बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाती है। तो ये फिर मतलब एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है। तो अब जो अगला है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलता है। इसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ये आप लोग भी सुने होंगे और पढ़े हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली होती है पावर हाउस, उसी प्रकार ये हमारे शरीर के अंदर पावर हाउस का काम करता है। तो अब राइबोसोम आता है। ये प्रोटीन के निर्माण स्थल होते हैं। यहाँ प्रोटीन बनता है। ये आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये मुक्त अवस्था में या ईआर की सतह पर पाए जाते हैं। सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हम ये क्या होता है ईआर ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, पर अभी हम थोड़ी से इसको पढ़ लेते हैं। हम धीरे धीरे पूरी जानकारी को पढ़ेंगे। तो जितना कि राइबोसोम का मतलब क्या होता है? कोशिका के मतलब प्रोटीन का निर्माण करना। अब 7वां है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह झिल्लीदार संरचना होती है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला परत जिसमें कि खुरदुरा होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, और दूसरा जो होता है चिकना होता है जिसमें लिपिड यहाँ बनता है।
तो यह कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। तो इसमें जो ER यानी ER मतलब आप लोगों को बता दूं कि ये प्रोटीन निर्माण यानी 2 प्रकार की सतह पाई जाती है इसमें, एक खुरदुरी होती है और एक चिकनी होती है। तो जो खुरदुरी होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है और जो चिकनी होती है वहाँ वसा पाया जाता है। तो 8वां है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी इसे कोशिका का डाक घर कहा जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता है, संग्रहित करता है और पैक रखता है। यह पदार्थों को अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। यानी हमारे जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, इनको अलग अलग जगह पर पहुंचाता है। कौन? गोल्जी बॉडी। ये अलग अलग जगह पहुंचाता रहता है और मतलब इसको डाक घर कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब 9वां है लाइसोसोम या रसधानी। लाइसोसोम या वैक्यूल्स। लाइसोसोम ये पाचन एंजाइम से भरे होते हैं। ये आवश्यक पदार्थों को तोड़ते हैं। और रसधानी यानी वैक्यूल क्या करती है? यह तरल पदार्थों से भरी थैली होती है। पौधे में बड़ी रसधानी पाई जाती है और पानी और पोषक तत्वों को संग्रहित करती है। तो लाइसोसोम जो होता है तो ये एंजाइम से भरे होते हैं। ये आवश्यक पदार्थों से वो तोड़ते रहते हैं, अलग अलग करते हैं। और जो अब अगला है वो है हरित लवक। यह हरित लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्य करता है। यह पौधों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश यानी सूर्य के उपस्थिति में अब जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। पत्तियों में जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे भोजन का निर्माण होता है पौधों में। कोशिकांगों का ये सारांश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला है कोशिका झिल्ली। तो ये सुरक्षा, आकार देना, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। दूसरा है कोशिका द्रव्य, रासायनिक क्रियाओं का स्थान सहारा देना। तीसरा है केंद्रक, निर्माण नियंत्रण केंद्र, अनुवांशिक पदार्थ का संरक्षण। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पन्न करना। राइबोसोम यानी कि प्रोटीन निर्माण करना। तो ये आप लोग अपने से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ी से मैं अलग से स्लाइड बना दी हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो, दिक्कत न हो। तो आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। 6वां है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पदार्थों का परिवहन, प्रोटीन एवं लिपिड निर्माण। गोल्जी काय, पदार्थों का संशोधन, संग्रहण और पैकिंग। लाइसोसोम, अनावश्यक पदार्थों का पचन। रसधानी, पानी व पोषक तत्वों का संग्रहण। हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण करना। तो ये रहा आज का पूरा जो कोशिकांग होता है यानी, तो पूरा मैं पढ़ा दी हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि ये बच्चों के लिए काम आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।